स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न हिंदी विद सुमन में मैं सुमन दैया आज आपके लिए लेकर आई हूँ 11th क्लास का चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें। आज हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र के द्वारा रचित है, जिसमें इन्होंने राजस्थान की जो मरुभूमि है, जो मरुस्थलीय भूमि है, उस भूमि में कुई का वर्णन किया गया है। कुई का निर्माण राजस्थान में जल को बचाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए किया जाता है बेटा, ठीक है। और कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी कहा जाता है और उनका जो काम होता है वो चेजा कहलाता है। चेलवांजी या चिजारो कुई के भीतर लगभग 30-35 हाथ तक खुदाई करते हैं और जो कुई का व्यास होता है बहुत ही संकरा होता है, बहुत ही भीड़ा होता है वो, जिसके कारण कुई के अंदर जो कार्य है वो बसोली से किया जाता है। और कुई की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए जो जमीन के ऊपर लोग खड़े रहते हैं वो जमीन के ऊपर से मुट्ठी भरकर रेत को बहुत ही जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हवा होती है वो नीचे चली जाती है और जो गर्म हवा होती है वो लौटकर ऊपर आ जाती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत से बचने के लिए जो चेलवांजी हैं अपने सिर पर धातु का एक बर्तन टोपे की भांति पहन लेते हैं ताकि उनका बचाव हो सके। ये है कुई बेटा, इसका व्यास देखो कितना है, ठीक है। कुई का अर्थ छोटा सा कुआं। सामान्य कुई की तुलना में कुई का व्यास बहुत ही कम होता है। कितना होता है? कुई का व्यास बहुत कम होता है, लेकिन इसकी गहराई लगभग एक जैसी ही होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पृथ्वी भूजल पृथ्वी का पानी, पर कुई में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और मरुभूमि में रेत का विस्तार गहराई के साथ होता है। वर्षा होने पर जल भूमि पर पड़ते ही रेत में समा जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी होती है, मिट्टी में जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ी पानी समा गया। यहाँ कहीं कहीं रेत के सतह के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। और कुएं में पाया जाने वाला जो भूजल है, पृथ्वी का जो जल है, वो पीने के लायक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पानी प्राय खारा होता है और जो खड़िया जो पट्टी होती है वो वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से उसको रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही जो पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी फैलाता है। वहां पे मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। पानी गिरने पर ये कण भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। भीतर समाया जो वर्षा का जल होता है वो भीतर ही बना रहता है। इससे क्या होता है, इस हिस्से में बरसी जो बूंद बूंद है वो रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और यहाँ कुई के निर्माण से रेत में समाई जो नमी है बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुई में जो पानी है वो जमा होने लगता है। यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा होता है। ये देखो बेटा, ये राजस्थान की मरुभूमि है, यहाँ पर मिट्टी मिट्टी होती है। यहाँ पानी का जो जल का जो स्तर है बहुत ही नीचे होता है, यहाँ पे पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर कुइयां खोदी जाती हैं ताकि पानी को संग्रहित किया जा सके। यहाँ पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला जो पानी है वो है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी है वो पालर पानी कहलाता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में भी रोका जाता है। पानी का जो दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है और यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। पालर पानी और जो पाताल पानी के बीच के पानी का जो तीसरा रूप है बेटा वो कहलाता है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग ही बना रहता है। क्यों? इस पट्टी के अभाव में ही रेजानी पानी खारे पाताली पानी से मिलकर खारा हो जाता है। इसे ही रेजानी पानी को समेटने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है। कुई की खुदाई या चिनाई के काम में जरा सी चूक से जो चेजार होते हैं वो अपने प्राणों को भी गंवा सकते हैं। जो चेलवांजी होते हैं वो 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर हवा कम होने लगती है
ऊपर से जो रेत फेंकी जाती है कुएं के अंदर, जो चेलवांजी होते काम कर रहे होते उनको राहत देती है क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। कभी कभी कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप या चग की रस्सी से बांधा जाता है। यह बधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है, इसे ही सापणी भी कहते हैं। जो खुदाई होती है, खुदाई और चिनाई का काम कर रहे जो चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है बेटा। खड़िया पत्थर की जो पट्टी है आते ही सारा काम रोक दिया जाता है, उसी क्षण नीचे धार लग जाती है, वहां पानी निकल आता है और चेजार ऊपर आ जाते हैं। राजस्थानी परंपरा के अनुसार कुएं का काम जब पूरा हो जाता है तो जो कुइयां बनाने वाले जो चेलवांजी होते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, उनके लिए विशेष भोज तैयार किया जाता है और जब उनको विदा किया जाता है तो उनको तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का भी यही संबंध है। यही नहीं टूट जाता वो संबंध, बल्कि वर्ष भर के जितने भी तीज त्योहार आते हैं, विवाह जैसे जो मंगल अवसर आते हैं, उनको हमेशा उन अवसरों पर भेंट दी जाती है, नेक दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ही ढेर बना दिया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, पहले मजदूरी नहीं दी जाती थी। कुएं का व्यास कम होने के कारण इसे साफ रखने के लिए ढककर रखना आसान होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन आपको मिलेंगे, कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियां से बने जो ढक्कन है उनका उपयोग किया जाता है। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर एक घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इस पाठ में आपने चड़स नाम सुना होगा। जो चड़स है वो होती है चमड़े की। ये क्या है बेटा? ये है चड़स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर भी साथ दे रखे हैं, अनुपम मिश्र। सेकंड क्वेश्चन है, कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? 30-35 हाथ। ऑप्शन भी दे रखे, उत्तर नीचे दे रखे। कुएं शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे ऑप्शन है खुला स्थान, गहरा स्थान, छोटा कुआं, गहरा कुआं। तो इसका मतलब होता है छोटा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुएं शब्द से तात्पर्य छोटा कुआं। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? बसोली से, मैंने अभी समझाया था। चेलवांजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? इसमें से कोई भी नहीं। उन्होंने बताया था कि कोई टोपी के आकार का, कोई वो टोपे के आकार का बर्तन ओढ़ लेते हैं। चेलवांजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चेजारों। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जो जमीन होती है उस पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर नीचे क्या फेंकते हैं? रेत फेंकते हैं। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? 150-200 हाथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े कुएं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। ये आपने जो ब्लैंक से वो भरना है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? तो उस पानी को 3 रूपों में बांटा है। उपलब्ध पानी के 3 रूप हैं, पालर पानी है, पाताल पानी, रेजानी पानी। मैंने अभी इन तीनों पानियों का वर्णन किया था। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रेजा जो शब्द है वो वर्षा की मात्रा को नापता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? तो कम से कम 15 हाथ का रस्सा चाहिए। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? तो अभी जस्ट बताया था मैंने, लकड़ी से बना एक ढक्कन होता है उससे। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? चक्री को बेटा ग्रेडी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं, फ्रेडी भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले के गांव खंडेरों की ढानी को लोग किस नाम से जानते हैं?
तो इस गांव के जो नाम है वो है 6 BC, 6 BC नाम से वो जानते हैं। थैंक यू।